नमस्कार साथियों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांव में इस्तेमाल होने वाले 10 बिजनेस आइडिया को मैं आप सभी के सामने साझा करने वाला हूं। दोस्तों ये जो 10 बिजनेस आइडिया हैं आप सभी लोग इसका गांव में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम पैसे में ही आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये जो बिज़नेस आइडिया है आप सभी के लाइफ को सेट कर सकती है। दोस्तों बात करें पिछले साल वर्ष 2023 में तो लाखों से भी ज़्यादा लोगों ने अपना हाथ बिजनेस में इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों बात करें कि उन लाखों में से तो 90% लोग इस बिजनेस में पूरी तरीके से फेल हो चुके थे। और स्किल जब आपके पास नहीं होती है तो आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके पास दोस्तों जो काम करना चाहते हो उस काम के लिए अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। 10% जो लोग कामयाब होते हैं उनके पास अच्छी खासी स्किल होती है जिसके तहत वो अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं और यहीं से वो पूरी तरीके से अपनी मार्केट में पकड़ बना करके वो अच्छी खासी इनकम कर लेते हैं। इसमें दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए गांव में इस्तेमाल होने वाले 10 बिजनेस आइडियाज़ को लेकर के आया हूं जो आपकी लाइफ को सेट कर सकती है। इसके लिए दोस्तों यदि आपके पास स्किल नहीं होगी तो इसके बारे में भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको साल भर के अंदर ही इन सभी स्किल की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करने के बाद आप इस बिजनेस आइडिया को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ और अपने इनकम को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँ और आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने पहले बिजनेस आइडिया को लेकर के। अपना पहला बिजनेस आइडिया है CSC सेंटर। CSC सेंटर क्या होता है दोस्तों इसके बारे में भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों बात कर ले कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये जितने भी कार्ड बनाए जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों जैसे सरकारी कोई स्कीम निकलती है, सरकारी भर्ती निकलती है, इन सभी चीज़ों के जो फॉर्म होते हैं ये आपको CSC फॉर्म पर ही आप लोग जब देखते होंगे तो ये भरे जाते हैं। तो आप भी यदि CSC के बारे में अगर आपके पास अच्छी खासी जानकारी है, नॉलेज है तो आप इसे एक छोटी सी दुकान के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको करना ये होगा कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी सरकारी फॉर्म को यदि भरना हो तो आप भरेंगे, आपको पर फॉर्म पर 100 से लेकर के 200-300 रुपये कमाने को मिल जाएगा। जैसी एरिया होगी वैसे आपको पैसे काफ़ी अच्छे तरीके से कमाने को मिल जाएंगे। यदि आपकी एरिया काफ़ी डेवलपमेंट एरिया होगी तो वहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। यदि आप काफ़ी ग्रामीण एरिया में रहते हो तो आपको यहाँ पर कम पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों धीरे धीरे जब ये बिजनेस आपका पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको ये भी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ कि आप इस प्रकार के बिजनेस आइडिया को कहाँ पर लगाओगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार के बिजनेस आइडिया लगाने के लिए मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि यदि कोई कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर कोई ऐसी एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका हो, आप वहीं पर इसका इस्तेमाल कीजिए। और मैं सबसे ज़्यादा आप सभी को एक ही बात कहूँगा कि यदि आप इसका इस्तेमाल कॉलेज के सामने करें या आसपास के एरिया में 1 किलोमीटर के अंदर यदि आप इसका दुकान खोलते हो तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से इनकम कमा सकते हो और ये आपका आइडिया पूरी तरीके से आपको सक्सेसफुल बना करके छोड़ेगा। दूसरा बिजनेस आइडिया दोस्तों कोल्ड स्टोरेज का। दोस्तों कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत आप उस स्थान पर कीजिए जहाँ पर मंडी हो, सब्जी मंडी हो। यहाँ पर दोस्तों आप जो किसान अपने सब्जी को बेचने के लिए आते हैं उन किसानों की सब्जियाँ जैसे कि आलू हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया या अन्य प्रकार की जितनी भी सब्जियाँ होती हैं आप उनकी सब्जियों को अपने कोल्ड स्टोरेज में रख करके अच्छी खासी आप मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि किसान की सब्जियाँ जब खराब होती है तो किसान या तो उसे कम दाम में बेचता है या फिर वो जो सब्जियां होती हैं वो पूरी तरीके से सड़ जाती हैं। यदि आप कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज में आप किसानों की सब्जियों को रख सकते हो जिससे कि दोस्तों आपको सब्जी रखने के किसान आपको अच्छे खासे पैसे देंगे। और इसकी शुरुआत जब आप उन इलाकों में करोगे जहां पर दोस्तों सब्जी मंडी होगी तो ये बिजनेस आपका काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। चलते हैं दोस्तों तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में। तीसरा बिजनेस आइडिया दोस्तों सैलून शॉप। दोस्तों सैलून की दुकान, यदि आपको बाल काटने आता है, यदि आपके बाल काटने नहीं आता है तो भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको बाल काटने आता होगा तो आप इस बिजनेस की शुरुआत अकेले कर सकते हैं।
यदि आपको बाल काटने नहीं आता है तो आप उन व्यक्ति को ढूंढें जो व्यक्ति बाल काटता हो, उस व्यक्ति को आप एक शॉप खोल करके दे दीजिए और वहीं पर बैठ करके वह व्यक्ति लोगों के बाल काटेगा, जिससे दोस्तों आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। आज के समय में बात कर ले दोस्तों बाल काटने की, तो वो जो बाल काटने की जो प्राइस है वो 80 रुपये से भी ज़्यादा, कहीं कहीं पे 100 रुपये 150 रुपये भी हो चुका है। तो आप यदि इसका बिजनेस करते हैं सैलून का तो अच्छी खासी आप इनकम कमा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने चौथे बिजनेस आइडिया के बारे में। चौथा बिजनेस आइडिया दोस्तों ये है कोचिंग सेंटर। दोस्तों जो कोचिंग सेंटर है इसमें आप इसे दो प्रकार से कर सकते हो। पहला, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी स्किल है तो आप लोगों को बता सकते हो। यदि आपके पास कोई स्किल नहीं हो तो आप कोचिंग सेंटर खोल करके किसी व्यक्ति को आप रखिए जिस व्यक्ति के पास स्किल हो, ताकि आप उसे अच्छी खासी जब आप पेमेंट देंगे तो वो व्यक्ति आपके इस बिज़नेस को चलाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि यदि आपके पास किसी भी क्षेत्र की कोई भी स्किल या जानकारी होए आपके पास, तो आप इसका शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करें। चाहे दोस्तों आप ये मोबाइल के माध्यम से यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप इसे ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। दोनों प्रकार की तरीके से आप अपने कोचिंग सेंटर को चला सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपके पास अच्छी खासी मुनाफा कमाने को मिल जाएगा, क्योंकि आज के समय पर अमीर हो या गरीब हो वो हमेशा अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं ताकि उसके बच्चे का जो दिमाग है वो अच्छी तरीके से उसे पढ़ाया जा सके, लिखाया जा सके और वो आगे चल करके सक्सेसफुल बने। इसीलिए आपके पास ये भी बिजनेस आइडिया काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है, तो आप इसका भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दोस्तों चलते हैं अपने पाँचवें बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों पाँचवा बिजनेस आइडिया है ये है मोबाइल रिपेयरिंग का काम। दोस्तों यदि आपके पास मोबाइल रिपेयरिंग का जानकारी है तो आप इस बिज़नेस को ज़रूर कीजिए। इसमें दोस्तों आपको एक छोटी सी दुकान और उसी दुकान के अंदर इस काम की शुरुआत करनी है। दोस्तों एक डेटा के अनुसार हमारे भारत में लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये 100 करोड़ लोग जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ये जो 100 करोड़ लोग हैं ये मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इन्हें मोबाइल चाहिए। और जब भी इनकी मोबाइल बिगड़ती है ये तुरंत दुकानदार के पास जाते हैं और अपनी मोबाइल को बनवाते हैं और फिर ये सभी मोबाइल से चिपक जाते हैं। तो मोबाइल के बिना आज के समय में रहना, ये जो हमारी 100 करोड़ की जनसंख्या है इनके लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो जब भी इनकी जो मोबाइल है ये बिगड़ जाती है तुरंत जाते हैं मोबाइल रिपेयर वाले के पास और अपनी मोबाइल को बनवा लेते हैं। तो यदि आपके पास ये स्किल पॉइंट है तो आप इससे कर करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। इसमें भी दोस्तों कम से कम दोस्तों 100 रुपये और बाकी तो ज़्यादा ही चार्ज कर लेते हैं। तो आप इस बिजनेस आइडिया की भी शुरुआत काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने छठे बिजनेस आइडिया के बारे में। छठा बिजनेस आइडिया है दोस्तों ये है सब्जी की दुकान। दोस्तों गांव में भी सब्जी की दुकान खोल करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि आज के समय में दोस्तों खेती बाड़ी करना कोई व्यक्ति भी नहीं चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति को हरी हरी सब्जी डेली चाहिए खाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि हरी सब्जी खाने से ही व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छे तरीके से ठीक हो सकता है। तो यदि आप गाँव में रहते हो तो आप सब्जी की दुकान बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसे जब करेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको स्थान का बता देता हूं कि आपको जो सब्जी की दुकान है ये कहां पर खोलनी चाहिए। दोस्तों सब्जी की जो दुकान है इसे आप उस स्थान पर कीजिए जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका हो। जैसे कि मार्केट एरिया आपके लिए बेस्ट चॉइस की एरिया होगी, जैसे कि साड़ी की दुकान हो या फिर जहां पर जनरल स्टोर है आप वहां पर उसके बाजू में अगर यदि आप इस दुकान को करेंगे तो आपकी दुकान काफ़ी बेहतर तरीके से चलेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो सब्जियां हैं वो औरतें ही खरीदने के लिए जाती हैं और औरतें जब भी जाती हैं मार्केट में तो जब वो कपड़ा खरीद करके निकलती हैं वो काफ़ी थक भी जाती हैं। तो जैसे यदि आप उनको उसके सामने वाली दुकान अगर आप करके रखे रहेंगे वो तुरंत अपना कपड़ा खरीदेंगी और इसके बाद तुरंत आपकी दुकान पर आ जाएंगे सब्जी लेकर के, वहीं से वो चले जाएंगी, क्योंकि फिर वो काफ़ी जल्दी में रहती हैं और जल्दी में रहने के कारण वो ज़्यादा जो डिस्टेंस वो कवर करना नहीं चाहती हैं। यदि आपके पास इनके पास अगर दुकानें हो तो आपकी दुकानें बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी, क्योंकि औरतों की पहली पसंद तो साड़ी ही होती है, कपड़ा ही होता है। तो वो पूरी तरीके से इस जगह पर जो भी दुकानें होती हैं सब्जी की या अन्य किसी चीज़ की, वो दुकानें काफ़ी बेहतर तरीके से चलती हैं। तो आप इस बात की भी छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपनी दुकान को कम समय में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस आइडिया है, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये छोटी छोटी बातें आप सभी को ध्यान देना पड़ता है, तभी जाकर के आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो।
दोस्तों ये जो छोटी छोटी बातें ये कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इन सभी बातों का आप ध्यान बहुत ज़रूर दीजिए, क्योंकि यदि आप इनका ध्यान नहीं दोगे ये छोटी छोटी बातों का, तो आप जीवन में ग्रो नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आदमी तो सब्जी का दुकान करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। बोलता है यार मेरी सब्जी बिक नहीं रही है। आप स्थान ही नहीं चुन पाते हो, कहाँ पर चुनना है आपके स्थान को, और तुरंत आप उस जगह को चुन लेते हो जिस जगह पर कोई कस्टमर जाता ही नहीं है। फिर आपकी दुकान पूरी तरीके से आपको छोड़ना पड़ जाता है, आप बिजनेस ही छोड़ देते हो। आपके पास अगर स्किल के साथ साथ दिमाग भी होना चाहिए कि औरतें कहाँ पर जाती हैं, किस प्रकार के सामान को खरीदती हैं, तब आपका बिजनेस अच्छे तरीके से सक्सेस होगा। तो आप इस बात का ध्यान जरूर दीजिए। जो 7वां बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ये है मिनरल वाटर का। दोस्तों आज के समय में हम गांव की भी बात कर ले तो गांवों में भी मिनरल वाटर काफ़ी अच्छे तरीके से इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वह शादी विवाह हो या अन्य प्रकार के जो भी रस्म या रिवाज हों, उन सभी चीज़ों में मिनरल वाटर का इस्तेमाल काफ़ी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। तो आप मिनरल वाटर की भी अच्छी तरीके से बिजनेस करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों जो मिनरल वाटर की मशीन है ये 15,000 से लेकर के 20,000 के अंदर में आती है। तो आप इस मशीन को खरीद करके मिनरल वाटर का बिजनेस अच्छे तरीके से चला सकते हो। इसमें दोस्तों आपको करना ये होगा कि आप कुछ दुकानें पकड़ लीजिएगा। दुकानों के साथ साथ दोस्तों जैसे शादी विवाह जो भी ये सारी चीज़ें होती है, उनमें भी आप अपने वाटर को बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। ये गर्मी में भी चलता है, ठंडी में भी चलता है, बारिश में भी चलता है। और साथ ही साथ दोस्तों गर्मियों में इसका बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। यही मिनरल वाटर के माध्यम से ही दोस्तों आप जूस को भी पैक करके बेच सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया होगा। तो आप भी इस बिजनेस आइडिया का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब 8वें नंबर पर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 8वां बिजनेस आइडिया है वो है ई रिक्शा। ई रिक्शे में दोस्तों 2 तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हैं। पहला बिजनेस आइडिया ये है कि यदि आपको रिक्शा चलाने आता है तो आप रिक्शा खरीद करके रिक्शा चला करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो यहाँ पर तो दोस्तों आप महीने का कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये कमा ही सकते हो, लेकिन ये आप अकेले कमा सकते हो। लेकिन दूसरा जो बिजनेस आइडिया है, दूसरा बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों कि यदि आपके पास अच्छा खासा कुछ इनकम हो, पैसा हो, तो आप उस पैसे से 2-3 ऑटो खरीद लीजिए और 2-3 ऑटो खरीद करके आप उसे उन व्यक्ति को दे दीजिए जो व्यक्ति ऑटो चलाना जानते हो। उन व्यक्तियों से भी दोस्तों वो व्यक्ति एक दिन में 1000 से 1500 रुपये का वो लोग काम करेंगे। तो जो भी आप उनको एक दिन की जो भी पैसा आप देना चाहें आप दे सकते हैं, जैसे 400-500 रुपये दे सकते हो। और उसी प्रकार बात कर ले दोस्तों तो आप 3 से 4 और धीरे धीरे अपने रिक्शे को बढ़ाते रहेंगे। इसमें मुनाफा तो कम होता है लेकिन इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, दूसरा मेहनत करता है और आप अच्छा खासा इनकम कमा लेते हो। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता रहे वैसे वैसे आप अपने ऑटो को बढ़ा सकते हो। तो आप इसकी शुरुआत ई रिक्शा के माध्यम से कर सकते हैं। ये भी अच्छा खासा आपको मुनाफा कमा करके देने वाला है। अब चलते दोस्तों 9वां बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों आज के समय में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस घर के लोग रोटियां नहीं खाते होंगे। रोटियां बनती है दोस्तों गेहूं से और गेहूं को पीसना पड़ता है। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा दोस्तों कि रोटियां नहीं खाता होगा। तो रोटी जब जो भी व्यक्ति खाता होगा उसको तो भैया आटे की ज़रूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है दोस्तों कि एक आटा चक्की मशीन लेनी है और आटा चक्की मशीन एक दुकान में जा करके आप उसको सेट कर सकते हैं या अपने घर पर भी रख सकते हैं। और घर पर रख करके अब पास पड़ोस के लोगों के जो गेहूँ है उसे पीस करके आप उनसे पैसे कमा सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों धीरे धीरे जब लोगों को जानकारी हो जाएगी तो दूर वाले लोग भी आपके पास आएंगे, चक्की पर अपना गेहूं पिसवाएंगे, आटा लेकर के जाएंगे। और इसके लिए भी दोस्तों आपको पर किलो कम से कम 5 से 6 रुपये तो मिलेंगे। तो आप जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, अब ऐसी मशीन लेकर के शुरुआती में आप थोड़ी छोटी मशीन लेकर के आइए और जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप दोस्तों बड़ी मशीन लेकर के अच्छे खासे मुनाफे को कमा सकते हैं। ये भी बिजनेस आइडिया गाँव में काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। तो इसकी भी शुरुआत आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा के लिए यदि आप सबसे पहले पूछ लेंगे ना कि क्या आप इस चीज़ में मेरी मदद करेंगे, और जो लोगों से जब तक पूछेंगे नहीं, इसकी रैगिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप पहले रैगिंग कर लीजिए कि क्या जो मैं बिज़नेस की शुरुआत करने वाला हूँ, जो आटा चक्की जो मैं लेकर के आऊँगा, तो मुझे कितने कस्टमर मिल जाएंगे। तो उसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि कितने लोग मिल जाएंगे। तो उसी के आधार पर आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। यदि आपके एरिया में पब्लिक कम हो, केवल 10 घर हो और 10 घर के लिए यदि आप आटा चक्की लेकर के आओगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने गांव के भी एरिया को देखना पड़ेगा और साथ ही साथ इसकी भी जानकारी निकालनी पड़ेगी कि यदि मैं इस बिज़नेस की शुरुआत करूंगा तो लोग मेरे पास कितने लोग आएंगे। यदि आप इसका ध्यान देते हो तो आप अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। नंबर 10 पर है दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया बहुत ही खास है। ये बिजनेस आइडिया है 10वां नंबर, डेयरी फार्म। दोस्तों चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर व्यक्ति को दूध की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है।
आजकल के समय में लोग दोस्तों मेहनत करना नहीं चाहते हैं। लोगों को चाहते हैं घर बैठे आसानी से हर वह चीज़ उपलब्ध हो जाए जिसके लिए वो चाहे जो भी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, और यही सबसे बड़ा उनके घाटे का सौदा होता है। और जो व्यक्ति समझदार होता है इसके लिए ये सारी चीज़ें मुनाफे का फ़ायदा होता है। तो आप भी गांव में क्या कर लीजिए कि लोगों से दूध लेकर के आइए, या अगर आपके पास भैंस है, गाय है, तो आप उनके दूध को निकाल करके रखिए और डेयरी फार्म खोल लीजिए और यहीं से पूरे गांव के लोगों को दूध बेचना चालू कर दीजिए। दोस्तों दूध बेचना भी काफ़ी एक अच्छा खासा आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों गांव में तो बहुत से घर होते हैं, लेकिन हर घर में दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो इसीलिए लोग कहते क्या हैं कि अपने दूध को आवश्यकता के हिसाब से बाहर से खरीदते हैं। तो आप भी डेयरी फार्म खोल करके दूध को बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी खासी आपको जानकारियां भी देखने को मिली होगी, सुनने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। मिलता हूं दोस्तों अपनी अगली